गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट का। लेसन का नंबर है 6 और लेसन का नाम है कृष्णाज बर्थ। कृष्णा, भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थिति थी उस समय और किस सिचुएशन में वो अपने माँ बाप के पास उनका जन्म होकर कैसे वो दूसरे स्थान पर पहुँचे। भगवान कृष्ण के बारे में आप जानते भी होंगे, जन्माष्टमी अभी अभी हाल ही में त्यौहार गया है, तो कान्हा जी के आप कहीं भजन भी सुनते होंगे और उनके जन्म के बारे में सुना भी होगा। लेकिन पूरी जो उनकी कहानी है विस्तार से आज हम आपको इसमें बताएंगे। इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, जो आपको करनी है अपनी नोटबुक में। और उम्मीद है सभी के पास बुक होगी, तो बच्चों अपनी बुक खोलो जल्दी से और ध्यान से सुनेंगे। ओल्ड किंग उग्रसेना ऑफ मथुरा हैड 2 चिल्ड्रन, प्रिंस कंस एंड प्रिंसेस देवकी। एक राजा थे पुराने समय में, उनका नाम था उग्रसेन। मथुरा के राजा थे वो। मथुरा का नाम तो सभी ने सुना है ना, नहीं सुना तो आप पूछना अपने मम्मी पापा से कि मथुरा कहाँ है और वहाँ पर क्या है। उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था राजकुमार कंस, प्रिंस में मतलब राजकुमार, और कंस उनका नाम था बेटे का, एंड प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, उसका नाम था देवकी। किंग उग्रसेन वाज ए काइंड हार्टेड किंग। जो उग्रसेन राजा थे वो कैसे थे? वो बहुत ही दयालु हृदय के राजा थे, बहुत ही कोमल हृदय के राजा थे। काइंड हार्टेड, दया से भरा हुआ जिसका मन हो, दयालु, ठीक है। वाइल हिज सन, जबकि उनका बेटा प्रिंस कंस वाज ए रथलेस टायरेंट। जबकि उनका एक बेटा कैसा था? वो बहुत ही दुष्ट, अत्याचारी, ठीक है, अच्छी आदत का नहीं था। अत्याचार करने वाला, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता है वो दुष्ट या अत्याचारी कहलाता है। प्रिंसेस देवकी वाज टू वेड ए नोबल मैन नेम्ड वासुदेव। जो राजकुमारी थी, क्या नाम था राजकुमारी का? देवकी। और देवकी कौन थी? कंस की बहन, प्रिंसेस थी। उसकी शादी एक नोबल, एक सभ्य, एक योग्य व्यक्ति के साथ हुई थी। नोबल होता है सम्मानित व्यक्ति, उसका नाम था वासुदेव। अब 4 कैरेक्टर हम इसमें पढ़ चुके हैं। उग्रसेन राजा थे, उनके 2 बच्चे थे, उनके बेटे का नाम था कंस और बेटी का नाम था देवकी। अब देवकी की शादी हो गई वासुदेव से, तो देवकी के हस्बैंड का नाम वासुदेव। कंस आउट ऑफ द लव फॉर हिज सिस्टर डिसाइडेड टू बी द ब्राइड एंड ग्रूम्स चैरियटियर फॉर द डे। क्योंकि कंस को अपनी बहन से बहुत प्यार था, कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था, और उसी के चलते उसने डिसाइड किया क्या कि शादी वाले दिन अपनी बहन का जो रथ है, रथ जिसमें बैठ के वो ससुराल जाएगी, डोली कहते हैं जिसको हम अक्सर, तो रथ में बैठाकर विदा करते। राजकुमारी थी तो उसने उसका जो है सारथी बनने का निर्णय लिया कि मैं एक दिन के लिए इसकी रथ का सारथी बनूंगा। सारथी मतलब इसके रथ को अपने हाथों से चलाकर इसको इसकी ससुराल तक पहुंच के आऊँगा, अपनी बहन को विदा करके आऊँगा। वाइल ही ड्रोव द चैरियट, जब वो ड्रॉव चला रहा था, चैरियट रथ, जब वह रथ को चला रहा था, बियरिंग देवकी एंड वासुदेव आउट ऑफ द वेडिंग हॉल, शादी के जो मंडप था, हॉल था, शादी का जो घर था, तो वहाँ के लिए जब वो रथ चला रहा था, ए वॉइस फ्रॉम द, वहाँ से वो रथ चला रहा था, ए वॉइस फ्रॉम द हेवन बूम्ड इन्फॉर्मिंग, तभी एक आवाज़ हुई। हेवन, स्वर्ग से जो आवाज़ आई, मतलब कोई दिखाई नहीं देता लेकिन केवल आवाज़ सुनाई देती है, उसको कहते हैं आकाशवाणी। आकाश में से अचानक एक आवाज़ गूंजनी शुरू हुई, वो बोलने वाला कोई नहीं था। एंड इन्फॉर्मिंग कंस, और वो क्या था? कंस को इन्फॉर्म कर रही थी वो आवाज़
उसको सूचित कर रही थी। क्या सूचना दे रही थी? देवकीज 8th चाइल्ड वुड बी हिज स्लेयर, कि जो देवकी का, जिस बहन को आप छोड़ने जा रहे हो ना शादी करके, वो उसकी जो 8वीं संतान होगी वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, आपको मारेगी। ठीक है, आपका यानी काल पैदा होगा वो जो 8वां बच्चा होगा। कंस बिगिन सुपरस्टिशियस डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस। अब वो तो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, अरे ये क्या हुआ, मेरी इतनी प्यारी बहन और मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, इसी का बेटा मुझे मारेगा। लेकिन वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था, कोई अवसर नहीं लेना चाहता था कि चलो छोड़ देते हैं, देखी जाएगी कब बेटा पैदा होगा, कब वो बड़ा होगा, हो सकता है मैं पहले ही मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने चांस नहीं लिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा ना हो बेटा पैदा हो और वो मुझे मारे। तो उसने क्या किया? ही स्ट्राइक डाउन देवकी दैट वेरी मोमेंट। उसने तुरंत क्या किया? देवकी को नीचे उतारा, जल्दी आओ, रथ से उतरो। कहाँ तो इतना प्रेम था कि मैं उसे विदा करके आऊँ, उसे फटाफट नीचे लाया। एंड वासुदेवा इंटरवेनेड द बेग्ड कंस नॉट ए स्ले देवकी एंड शो हर सम मर्सी। मतलब उसने कहा कि भाई ये हत्या मत करो इसकी, उसने तुरंत उतारा। स्ले मीन्स मारने के लिए, हत्या के लिए। तो लेकिन उसका जो पति था, किसका? देवकी का। कौन? वासुदेव। वो वासुदेव जी रथ से नीचे उतरे और उन्होंने क्या किया? बीच में थोड़ा हस्तक्षेप किया और उनसे बेग्ड, उनसे क्षमा याचना की, उनसे जैसे भिक्षा मांगना होता है ना, प्राणों की भीख मांगना, उनसे कहा कि आप इसको न मारें और इसके प्रति मर्सी, दया दिखाएं, कृपा करें इस पर, आप राजा हैं। ही फर्दर प्रोमिस्ड कंस दैट ही वुड हैंड ओवर एनी चाइल्ड बोर्न टू देम। उसने उनसे इसके बदले में प्रॉमिस किया कि आप इसे मर्सी दें, इसको दया दें, इसको क्षमा करें, जीवन दान दे दें इसको, और उसके बदले में क्या होगा कि जो भी संतान पैदा होगी, जो भी बच्चा पैदा होगा, वो मैं आपको दे दूंगा, आपके सुपुर्द कर दूंगा। हैंड ओवर करना, सौंप देना। जो जैसे भी हमारे यहाँ कोई संतान पैदा हुआ करेगी, हम उसको आपको सौंप देंगे। इफ़ ही वुड लेफ्ट देवकी, कि अगर आप देवकी को छोड़ देंगे, जाने देंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी संतान पैदा होगी, जो भी बच्चा पैदा होगा, वो हम आपको सौंप देंगे। नाउ कंस नॉट वांटिंग टू हैव द ब्लड ऑफ हिज सिस्टर on his hands agreed and instead placed them under house arrest। और क्या हुआ? कंस भी नहीं चाहता था कि उसकी इतनी प्यारी बहन है, उसके खून से उनके हाथ रंगे, तो वो राजी हो गया कि मुझे बच्चे से मतलब है, देवकी से थोड़ी मतलब है, देवकी तो मारेगी नहीं मुझे, तो ठीक है, अगर ये बच्चा देने के लिए तैयार है तो मैं नहीं मारूंगा इसे, क्यों खामखा हत्या मोल लूँ। और इंस्टीड होता है के स्थान पर, मतलब एग्री तो हो गया, और इसके स्थान पर, उसे मारने के स्थान पर उसने क्या किया? उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, घर में कैद कर लिया, अपनी देख रेख में रख लिया, विदा नहीं किया, वहीं रख लिया कैद करके कि 24 घंटे जो मेरे पहरेदार पहरा देंगे और आपको देखते रहेंगे कि आप मुझे अपनी संतान देते हो या नहीं देते हो, कोई धोखा तो नहीं करोगे। Every time a child was born, the guards would inform Kans and he would take the child and kill it। और हर बार जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था वासुदेव ने कि हम आपको बच्चा दे देंगे, उसने उनको अरेस्ट कर लिया। तो क्या हुआ? जैसे ही बच्चे का जन्म होता था, गार्ड्स यानी चौकीदार, पहरेदार वुड इन्फॉर्म कंस, उसको इन्फॉर्म कर देते थे, सूचना दे देते थे। एंड कंस क्या करता था? उस बच्चे को वुड टेक, ले लेता था, एंड किल, और उसे मार देता था, हत्या कर देता था। 6 of देवकी एंड वासुदेवास चिल्ड्रन मेट देयर डेथ दिस वे। और इस प्रकार से देवकी और वासुदेव के 6 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। मेट का मतलब मेट देयर डेथ का मतलब है अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए।
6 बच्चे इस तरह उसने मार दिए। इट इज़ सो हैपेंड दैट द 7th चाइल्ड वाज बोर्न एट नाइट। और 7वें बच्चे के बारे में क्या हुआ, जैसे ही रात को 7वां बच्चा पैदा हुआ उनका, एंड देवकी एंड वासुदेवा सीइंग द अपॉर्चुनिटी डिसाइडेड टू ट्राई टू सेव द चाइल्ड। 6 बच्चे मर गए। 7वें बच्चे के बारे में क्या हुआ कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर प्राप्त हुआ कि वो अपने बच्चे को बचा सकें। आज हम यहीं तक इस लेसन को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में यही लेसन कंटिन्यू रहेगा। आप इसको खुद रीड करें, कोशिश करें इसके वर्ड्स को समझने की, इसके मीनिंग्स को समझने की, और जो वर्क आपको सेंड किया गया है उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। थैंक यू।